भैया डिबेट कैंसिल। खबर मध्य प्रदेश देख रहे हैं आप। लोकमंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। सीधे रुक करते हैं खबरों की और सबसे पहले बात करेंगे इंदौर की, जहां प्रदेश कांग्रेस सचिव राकेश सिंह यादव ने बीजेपी के पूर्व विधायक गुप्ता के खिलाफ मुख्यमंत्री और डीआईजी को शिकायती पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने धार्मिक स्थल पर बिना अनुमति 50 व्यक्तियों के साथ राजनीतिक हवन करके कोविड नियमों के उल्लंघन की बात कही, जिस पर प्रशासन से उन्होंने आग्रह किया है कि वो इस मामले पर एफआईआर दर्ज करके कार्रवाई करें। कानून का पालन करना सिर्फ जनता का काम है और कानून तोड़ना भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का काम है। जो वर्तमान में जो प्रकरण सामने आया है, पूर्व विधायक सुदर्शन गुप्ता, ये आदतन अपराधी हैं कानून तोड़ने के। पिछले वर्ष भी इन्होंने इसी तारीख पे हजारों लोगों को एकत्रित करा था, खाने की लूट करवाई थी और स्वयं मौके से भाग खड़े हुए थे और लोग गिरते पड़ते खाना लेके भागे थे और वहां से कोरोना की जमकर शुरुआत हुई थी शहर में और उसका नतीजा। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे झाबुआ की, जहां जिले के मेघनगर से होकर गुजर रहे प्रमुख दिल्ली मुंबई रेलवे ट्रैक पर 47 करोड़ 58 लाख की लागत का ओवरब्रिज बनकर तैयार हो चुका है, लेकिन निर्माण का श्रेय लेने के चक्कर में स्थानीय रहवासियों की परेशानियों का सफर दिनों दिन लंबा होता हुआ नजर आ रहा है। लोगों की मांग की है कि ओवरब्रिज को जल्द शुरू कर राहत दी जानी चाहिए। अधिकारी कैमरे पर कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं है, हालांकि वो कोरोना संकट के चलते देरी की बात कर रहे हैं। वो निकलने नहीं देते थे, यहाँ क्या करेंगे, एक आधा घंटा तक खड़ा हूँ यहाँ। और फाटक खुलेगी तभी जाएंगे, फाटक बार बार बंद हो जाती है। वो चालू करना चाहिए बड़ी गाड़ी के लिए। अब यहाँ टाइम वेस्ट होगा, वहाँ फटाफट गाड़ी निकल जाएगी तो टाइम वेस्ट नहीं आएगा। करोड़ों रुपए जब खर्च करें उसके मतलब उद्घाटन के लिए केवल आप राह देख रहे, गलत बात है ना ये तो। क्या पहले तुमको मतलब लोगों की जनता का देखना चाहिए कि जनता किस प्रकार से मतलब लाभ लेना है और जनता को कितनी सहयोग देना। अगली खबर भी झाबुआ से ही, जहां 401 परिवार वालों को पीएम के आवास की छत नहीं मिलने से बारिश की चिंता सताने लगी है। जहां एक शख्स ने पीएम आवास स्वीकृति होते ही अपनी झोपड़ी तोड़ दी और उत्साह के साथ नया घर बनाने का काम भी शुरू कर दिया। दीवारें खड़ी कर दी गई, लेकिन दूसरी किस्त का सस्ता रास्ता देखते देखते आंखें पथरा गई है। वहीं 2 से 3 महीने का समय हो चला है, किस्त नहीं आने से लोग परेशान हैं। अभी लोहे के सहारे बनाई छोटी सी झोपड़ी में रह रहे लोगों को बारिश की चिंता सताने लगी है। जब बारिश आएगी तो आगे क्या होगा? प्रधानमंत्री योजना में मकान मिला तो ये अभी एक किस्त तो आ गई, दूसरी किस्त नहीं आई है। अभी मकान बनाया, छत डालना है और बारिश आ रही है। अभी हमारी ये स्थिति है, मकान खोखा बना दिया है हमने, पैसे हमारे पास कम पड़ रहे हैं और छत डालने के लिए पैसे चाहिए हमको छत डल जाए तो ठीक है, नहीं तो हमारे बाल बच्चे ये सब परेशान हो रहे हैं। मेघनगर में 401 मकान जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मिले हैं, उसमें पहली किस्त डल गई है और दूसरी किस्त अभी तक डली नहीं है। इसके लिए हमने आवाज़ उठाई है। जैसे कि पहली किस्त डली तो दीवारें खड़ी कर ली है, लोगों ने अपने पुराने मकान तोड़ के दीवारें खड़ी कर ली है, उनकी छत डलनी बाकी है अभी। और बारिश आने वाली है जिसकी वजह से लोगों को समस्याएं हो सकती है, इसलिए हमने ज्ञापन सौंपा था। नगर परिषद मेघनगर अंतर्गत कलेक्टर महोदय द्वारा 406 हितग्राहियों को सूची अनुमोदित किया था। शासन द्वारा 406 हितग्राही में से 401 हितग्राहियों का 1 लाख के हिसाब से पैसा आ गया था। प्रथम किस्त सभी हितग्राहियों को वितरित की जा चुकी है। चूँकि सेकेंड किस्त के लिए नगर परिषद द्वारा हमारे द्वारा मांग की गई है। जैसे ही शासन से राशि आती है हम हितग्राहियों को। खबर मंडला से, जहां नैनपुर तहसील में सुबह लोगों को पानी भरते समय नाली में किसी नवजात बच्ची जैसी आकृति दिखाई दी। जब स्थानीय लोगों ने इसे पलटकर देखा तो ये नवजात बच्ची थी, जिसे किसी ने पैदा होते ही नाली में फेंक दिया था। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वार्ड नंबर 1 के निवासियों द्वारा इस बात की सूचना नैनपुर पुलिस को दी गई, जिसके बाद मौके पर आई पुलिस ने मृत बच्ची को नाली से निकाला और मामले की कार्रवाई शुरू कर दी। सुबह 7 साढ़े 7 बजे की घटना है। मैं अपने घर के सामने पानी भर रहा था। मेरी नज़र नली में पड़ी, देखा तो वहाँ एक बच्चा टाइप लगा मेरे को। उसको लकड़ी से पलटाने पर उसके सभी हाथ पाँव समझ में आए, तो इसकी सूचना मैं पुलिस थाने नैनपुर में दिया। तो पुलिस थाने के कर्मचारी लोग सभी आए हैं और इसकी शिनाख्त कर रहे हैं और बच्चे को उठाकर अपने साथ ले गए हैं।
न के थाने के। तो अनूपपुर जिले के बिजूरी उप तहसील में सबसे महंगा पेट्रोल व डीजल बिक रहा है, जहां सामान्य पेट्रोल की कीमत 107.29 पैसे प्रति लीटर और पावर पेट्रोल की कीमत 110.97 पैसे लीटर है, जबकि यहां से करीब 16 किलोमीटर दूर छत्तीसगढ़ के मनेन्द्रगढ़ में पेट्रोल यहां से 13 रुपए सस्ता बिक रहा है। इस महंगाई से जनता परेशान हो रही है। एक अनुमान है कि मध्य प्रदेश में वेट टैक्स करीब 39 पेट्रोलियम पदार्थों पर सरकार के द्वारा वसूला जाता है। तो वेट टैक्स तकरीबन 39% पेट्रोलियम पदार्थों पर सरकार वसूलती है। बहुत अंतर होगा। जैसे पहले सस्ते में जाते थे, 40 रुपए में पूरा दिन घूम लेते थे, अब 80 रुपए में भी नहीं घूम पाते। क्या काम करते हैं आप? जी मैं मजदूरी करता हूँ। तो फर्क पड़ा है आपको कुछ? बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा है। हर रोज 50 से 60 रुपए का तेल डलाना पड़ता है, इसके बाद भी तेल पूछता है। अच्छा, पेट्रोल का फायदा हो रही। तो कितना बचा लेते हो दिन भर में? क्या बच रहा है? 100 रुपये। और पेट्रोल कितने का चल जाता है? 200 का। हाँ। और कमाते कितना हो? बता तो रहे 200 कम 200 बराबर बराबर हो गए। सरकार से कुछ चाहते हो? हाँ? सरकार से क्या चाहते हो? क्या रहा कम करा देंगे। तो भिंड जिले के गोरमी क्षेत्र के ग्राम कुटरौली में एक गरीब मुस्लिम परिवार की बेटी की शादी करने के लिए मानवता की मिसाल पेश करते हुए हिंदू समाज सेवियों ने हाथ बढ़ाया। आपको बता दें कि रफीक खान ने अपनी बेटी की शादी में मदद करने की अपील की, तब सर्वप्रथम गोरमी से जसवंत एजुकेशन एंड एसोसिएशन वेलफेयर सोसाइटी समिति के अध्यक्ष डॉक्टर अनिल मैथिल, नवजीवन संगठन भिंड से नितेश जैन, धर्मेंद्र ओझा, ग्वालियर से राहुल ओझा, गोहद अंजलि ओझा, गुना अंशुल वर्मा भिंड से, धर्मेंद्र जैन गोवा से सभी समाज सेवियों ने इस मुस्लिम परिवार की मदद की है। समाजसेवी डॉक्टर अनिल मैथिल ने 16 जून को होने वाली गरीब मुस्लिम की बेटी के शादी में सहयोग करने का भी लोगों से अपील किया। वो लोग आए थे हमारे पास, जिनकी बिटिया की शादी है, कटोली गांव से है, तो हमने उन्हें आश्वासन दिया है कि आप निश्चिंत रहें, जो हम पे संभव मदद बन पड़ी सभी भी किया है। कुछ एनजीओ भी साथ आए हैं, जैसे भिंड का नवजीवन संगठन साथ आया है मदद करने के लिए, और हमारा एनजीओ जो जसवंत एजुकेशन एंड सोशल वेलफेयर सोसाइटी वो भी लगी हुई है, ये भी हैं। और यहाँ पे जितने भी समाज सेवी, कुछ समाज सेवी ग्वालियर से भी हमारे पास आए, उनके भी कॉल आए हैं, तो जहाँ तक कोशिश होगी हम पूरी मदद कर। तो अगली खबर मंदसौर से, जहां नाहरगढ़ थाना अंतर्गत गांव मगराना में निर्माणाधीन कुएं से पत्थर निकालने के दौरान जेसीबी चालक की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि खेत पर कुआं खुदाई का कार्य चल रहा था। इस दौरान जेसीबी चालक कारण बंजारा एक बड़ा पत्थर निकालने का प्रयास कर रहे थे, जिसमें चालक ने रिवर्स लेने के बजाय जेसीबी आगे चला दी और वो मशीन सहित कुएं में जा गिरी और चालक की दर्दनाक मौत हो गई। ग्राम मगराना में मो का कुआं है, जो कि बापू सिंह जी आरडी का कुआं है। वह कुआं का निर्माण कार्य चल रहा था। उस कुएं में एक पत्थर निकालने के दौरान जेसीबी चालक जेसीबी पर कार्य कर रहे करण सिंह पिता भारत बंजारा 25 साल निवासी पिपले योद्धा का जेसीबी चालू हालत में कुएं में गिर गई, जिससे कि उनकी मौत हो गई। अभी हमारे द्वारा घटनास्थल से उनके शव को बाहर और जेसीबी को बाहर किया गया है मंदसौर से क्रेन बुलाकर। अगली खबर भी मंदसौर से ही, जहां जिले के पिपलिया मंडी नगर में समाजसेवियों ने एक मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति की परिवार के सदस्य जैसी देखभाल की, जो अपने आप में ही मानवता की मिसाल है। जिस इंसान को पहले सभी ने धुतकारा, उसे नगर के समाजसेवियों ने अपनाया और एक नया नामकरण कर विगत की 1 साल से देखरेख भी की। तो खबर नागदा से, जहां एनएसयूआई ग्वालियर में विद्यार्थियों पर प्रकरण दर्ज कर आमजनों की आवाज को दबाने का विफल प्रयास
सरकार ने किया है वो लोकतंत्र के विरुद्ध है, जिसको लेकर नागदा NSUI द्वारा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम मुख्य पुलिस अधीक्षक महोदय को ज्ञापन सौंपकर दर्ज प्रकरणों को वापस लेने की मांग की गई। ज्ञापन सौंपते वक्त छात्र नेता पंकज जाट, NSUI जिला महासचिव कविदेव सिंह गुर्जर, बाबूलाल शर्मा, नितिन पाटीदार, आमिन खान, राहुल यादव, मदन चौधरी, बलराम सिंह राजपूत सहित लखन निबोला भी मौजूद रहे। लखन निबोला भी उनके साथ मौजूद दिखे हैं। खबर नागदा से ही, जहां महिदपुर नागदा रोड पर हो रही लूट पर बदमाशों ने 2 लोगों को चाकू से घायल कर दिया था, जिस पर पुलिस ने लूट की घटना को अंजाम देने वाले पर कार्रवाई करते हुए पुलिस कप्तान सत्येंद्र कुमार शुक्ला ने तत्काल घेराबंदी करने और घटनास्थल के पास CCTV फुटेज देखने पर आसपास के लोगों से पूछताछ की और अलग अलग टीम बनाकर लूट करने वालों पर आरोपियों को पकड़ने का आदेश भी दे दिया। नागदा CSP मनोज रत्नाकर ने जानकारी देते हुए कहा है कि कैसे फरियादी ने स्वयं ही लूट की साजिश रची और नागदा पुलिस ने इसका खुलासा भी कर दिया। और नागदा रोड पे भरला फंटा में रानी पिपलिया के बीच में एक शोएब नाम का फरियादी है, इसके साथ 2 दोस्त और थे। इन तीनों के साथ में वहाँ पे मोटरसाइकिल पे के आ रहे थे पल्सर से, मडगाट पे पैर मार के पल्सर मोटरसाइकिल में, जिनमें कि 3 अज्ञात आरोपी थे, महिदपुर तरफ से आके इनके ओवरटेक करा और फरियादी को गिरा के इनसे चाकुओं से घायल करके इनको, और इनके पास जो 3.5। तो सतना के रामनगर में बारातियों से भरी तेज रफ्तार पिकअप वाहन अनियंत्रित होकर पलट गई। घटना में करीब 1 दर्जन लोग घायल हो गए, जिनमें 5 की हालत नाजुक बनी हुई है। ग्रामीणों ने सूचना के बाद मौके पर पहुंची रामनगर पुलिस ने सभी घायलों को जिला अस्पताल के अंदर भर्ती कराया। पुलिस घटना की जांच में जुटी हुई है। ये बताते चले आपको कि कटनी जिले के बारी से रामनगर ये पिकअप वापस आ रही थी और इसी दौरान तेज रफ्तार होने के कारण ये हादसा हो गया। इस हादसे में 1 दर्जन लोग घायल हो गए हैं। तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। करीब 12 लोग घायल हुए, 5 की हालत नाजुक बनी हुई है। तो रतलाम में मित्र निवास कॉलोनी में उस समय हड़कंप मच गया जब एक एरोज टावर बिल्डिंग के सामने कपड़े से ढकी लाश को लोगों ने देखा। बिल्डिंग में रहवासियों ने लाश होने की सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने लाश को देखा और शिनाख्त भी की। पुलिस को जानकारी मिली कि लाश इसी एरोज टावर बिल्डिंग के फ्लैट नंबर 110 में रहने वाले युवक की है, जिसके बाद पुलिस ने मृतक के परिजनों को इस बात की जानकारी दी तो पाया गया कि मृतक फ्लैट में अकेला रहता था और वो काफी बीमार भी था। परिजन चेन्नई में रहते हैं और उसे इलाज करने के लिए ही कल परिजनों ने स्थानीय स्तर पर व्यवस्था करके एम्बुलेंस से इंदौर के अरविंदो अस्पताल भेजा, लेकिन रास्ते में युवक की मौत हो गई, जिसके बाद एम्बुलेंस चालक वापस रतलाम लेकर आया और शव को फ्लैट में रखने के बजाय बिल्डिंग के गेट पर ही छोड़कर चला गया। जो अभी जो प्राथमिक जो हमें सूचना मिली है उसके हिसाब से ये यहीं पर ही किराएदार थे। सुंदरम नाम है इनका, ये साउथ इंडियन है और इनके साथ में जो एक बंदा था वो और ये साथ में ही यहाँ रहते थे और इनका जो साथ का जो बंदा था वो पॉजिटिव आया था, तो वो अभी वहाँ गवर्नमेंट ऑब्जर्वेशन में है। इसकी भी तबीयत ख़राब हो गई थी, तो सुनने में आ रहा है कि रात में जो है इसको हॉस्पिटल करने के लिए इंदौर ले जा रहे थे, तो रास्ते में जो है इसकी डेथ हो गई, तो एम्बुलेंस वाले जो है यहाँ इसको छोड़ के चले गए। खबर सिंगरौली जिले से, जहां सरई थाना के गांव दियागई में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से 10 साल के नाबालिग बच्चों की मौत हो गई और 3 नाबालिग बच्चियां गंभीर रूप से झुलस गई हैं। घायल बच्चों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना की सूचना पाकर प्रशासनिक अधिकारी और पुलिसकर्मी घटनास्थल पर पहुंचे और बच्ची के शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। और जामुन के झाड़ में जामुन बोल रहे, उसी दौरान जामुन की पेड़ में बिजली गिरी, जिससे 12 साल की बच्ची जो है वो बिजली से
गिरने से वो झाड़ से गिर के पतल से नीचे नाला था, नाले में चली गई और तभी ये तो विदिशा के लटेरी में प्रशासन की नाक के नीचे मुरम का अवैध उत्खनन चल रहा है। आपको बता दें कि मीडिया को देकर खननकर्ता मौके से फरार हो गए। एसडीएम कार्यालय के पीछे 4 जेसीबी करीब 1 दर्जन डंपरों से अवैध उत्खनन कर रही है, जिसकी जानकारी प्रशासन को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस को देखकर खननकर्ता मौके से फरार हो गए हैं। अवैध उत्खनन का मामला है ये। हैरानी की बात यह है कि एसडीएम कार्यालय के पीछे ही कारोबारी खनन करते हुए नजर आए हैं और मीडिया के कैमरे को देखकर मौके से फरार भी हो गए। तो विदिशा की लटेरी में प्रशासन की नाक के नीचे अवैध उत्खनन का काला कारोबार किया जा रहा है। मीडिया को देखकर ये खननकर्ता मौके से फरार हो गए हैं। बता दें आपको, हैरानी की बात यहाँ ये है कि एसडीएम कार्यालय के पीछे ही 4 जेसीबी करीब 1 दर्जन डंपरों के साथ अवैध उत्खनन कर रही है, जिसकी जानकारी प्रशासन को दी गई। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन पे हमारे संवाददाता विनोद सूर्यवंशी जुड़ गए हैं। विनोद, एसडीएम कार्यालय के पीछे ही खननकर्ता ये अवैध खनन करते हुए नजर आए और जैसे कि तस्वीरों में देखा जा रहा है कि पुलिस मौजूद है, मीडियाकर्मी मौजूद है, लेकिन मीडियाकर्मी की नाक के नीचे ही वहां से वो भाग खड़े हुए। विनोद, बिल्कुल, देखिए मैडम, मैं बताना चाहूंगा कि अवैध उत्खनन के जो मामले हैं वो लगातार सामने आते रहते हैं और ये मामला जो है लटेरी के ठीक एसडीएम कार्यालय के पीछे का है। अगर सूत्रों की हम माने तो उनका कहना है कि करीब 8 दिन से यहाँ पर जो है अवैध उत्खनन का कार्य किया जा रहा था। जब मीडिया को इस चीज की खबर लगी और मीडिया जब मौके पर पहुंची तो मीडिया को देखकर ये खननकर्ता जो है वहां से भाग निकले और साथ ही प्रशासन को, एसडीएम को खुद भी इस मामले की सूचना दी गई, जिसके 1-1.5 घंटा इंतजार करने के बावजूद भी प्रशासन की तरफ से कोई अधिकारी वहां पर नहीं पहुंचा है। और इस दौरान जो खनन कार्यकर्ता थे जो वहां से भागने में सफल हो गए हैं, अब प्रशासन सिर्फ जांच कर कार्रवाई की बात कर रहा है। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि एसडीएम कार्यालय के ठीक पीछे ये खनन किया जा रहा है और प्रशासन को खबर नहीं है और 1-1.5 घंटा होने के बावजूद भी प्रशासन मौके पर नहीं पहुंचा, तो कहीं ना कहीं ये प्रशासन की कार्य प्रणाली पर सवाल खड़े करता है। जी बिल्कुल विनोद, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे विदिशा की, जहां पुराने अस्पताल परिसर में शनिवार को आशा उषा और सहयोगी कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगों को लेकर अनूठा प्रदर्शन किया है। अपनी मांगों को लेकर ये कार्यकर्ता पिछले 12 दिन से लगातार आंदोलन कर रही हैं। शनिवार को महिला कार्यकर्ताओं ने उज्ज्वला गैस टंकी को हटाकर ऐसे चूल्हे पर भोजन पकाया। कार्यकर्ताओं का कहना था कि उनका वेतन बहुत कम है और ऐसे में इतनी महंगी गैस टंकी खरीदना मुश्किल हो गया है। वो लोग गैस टंकी का उपयोग नहीं कर पा रही हैं। एक टंकी की कीमत 820 रुपये है। सर, आज हमको 12वां दिन है हमारी मांगों को लेके, जिससे सरकार हमारी सुन नहीं रही, इसलिए हमने ये प्रदर्शन रखा हुआ। और ये प्रदर्शन माननीय मोदी जी ने जो उज्ज्वला योजना चलाई थी उसके अंतर्गत रखा गया। हमको योजना के तहत सिलेंडर तो फ्री प्रोवाइड करा दिए गए, बट उसको भरवाने के लिए आशा दीदियों के पास इतना पैसा नहीं है, क्योंकि 820 रुपये की टंकी दी जाती है। तो हमें नहीं लगता कि 2000 रुपये में हम घर चलाएँ या हमारी टंकी भरवाएँ। इसलिए सर ये प्रदर्शन हमने रखा है। हमारे द्वारा सर हमने चूल्हे पे खाना बनाया है सर, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में सर ने बोला था कि धुएं से लोगों को बीमारी हो जाती है। जब वो बीमारी हो रही है फिर भी यहाँ पे हमने चूल्हे का प्रदर्शन किया कि ग्रामीण में आशा दीदियाँ इसी तरह खाना और अपना रोजगार चला रही हैं। महंगाई को लेकर प्रदर्शन किया है कि आशा उषा और आशा सहयोग को मानदेय इतना कम दिया जाता है कि हम लोग अपना कैसे गुजारा करें, क्योंकि गैस की टंकी है जो इतनी महंगी हो गई है। तो आशा दीदियाँ उषा और जो सहयोगी चूल्हे पर भोजन बनाती हैं। हम लोग गांव वालों को सलाह देते हैं कि आप हरा फरा खाओ, फल फ्रूट खाओ, लेकिन इतने कम पैसे में क्या हम सब लोग इतना अच्छा भोजन कर सकते हैं, इतना अच्छा फल फ्रूट खा सकते हैं, हमारे बच्चों को खिला सकते हैं।
तो लटेरी तहसील की ग्राम पंचायत डोंडा खेड़ा में एक गांव ऐसा है जहां किलनखेड़ी जहां करीब 250 से लेकर 300 लोगों की बस्ती है, लेकिन आज भी लोग यहां मूलभूत समस्याओं को लेकर काफी परेशान हैं। समस्या ऐसी है कि सरकार के विकास की पोल खोलने के लिए ये तस्वीर काफी है। रविवार को समस्त ग्राम वासियों ने इकट्ठा होकर लटेरी की समस्त मीडिया को बुलाकर समस्या मीडिया के सामने रखी। हालांकि इससे पहले ही ग्राम वासियों ने इन समस्याओं को लेकर डीएम से लेकर एसडीएम तक शिकायतें भी की थी, लेकिन आज तक समस्याओं का कोई भी समाधान नहीं हो पाया। ग्राम वासियों का कहना है कि यह स्कूल से लेकर हैंडपंप और सड़कें बेहद खराब हैं या फिर है ही नहीं, जिसकी वजह से बरसात में लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अगर कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है तो उसे या तो खटिया के से ले जाया जाता है या फिर वो ले जाने से पहले ही दम तोड़ देता है। बहरहाल रविवार को समस्त मीडिया के सामने ग्रामवासियों ने ये समस्याएं रखी है और शासन प्रशासन से मांग की है कि उनकी समस्याओं को जल्द से जल्द निदान किया जाए। ये क्या समस्या है सर? समस्या ये है, हमारे गांव में कोई मरीज हो जाता है तो उसको खटिया पर ले जाना पड़ता है, वरना नहीं तो मर जाता है। क्या? और बिल्कुल ये जब से मेरा जन्म है जब से ऐसा ही रास्ता है जी। यहाँ पे कोई तरक्की नहीं है गांव पे। पंचायत में आपने शिकायत नहीं की? पंचायत पे की सर, एसडीएम को 1 तारीख को विज्ञापन दिया हमने, कलेक्टर साहब को दिया अगले साल। प्रशासन ने कोई ध्यान नहीं दिया सर। तो क्या कहना चाहेंगे? मतलब सर कहना चाहते हमारे लिए रास्ता मिलने के। तो विदिशा में 8 जून को पुलिस ने पूर्व सैनिक के साथ बर्बरता की थी, जिसके विरोध में गजबा सौदा के सेवानिवृत्त सैनिकों ने भारत के रक्षा मंत्री के नाम पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई करने की मांग करते हुए एसडीएम राजेश मेहता को एक ज्ञापन सौंपा है और पुलिसकर्मी पर कार्रवाई करने की मांग की है। आपको बता दें कि 8 जून को विदिशा के पूर्व सैनिक सुनील शर्मा को पुलिसकर्मियों ने अमानवीय व्यवहार किया था और 3rd डिग्री टॉर्चर किया था। उनके साथ मारपीट की गई थी और झूठे केस में फंसाने की धमकी भी दी गई थी। मोबाइल छीनकर घंटों परिवार से उन्हें संपर्क में भी नहीं रहने दिया गया था। कुछ भी नहीं है, वो अपना मंदिर से वापस आ रहे थे और दोनों पार्टियों के बीच कोई दिक्कत नहीं हुई थी, लेकिन इनको ज़बरदस्ती दबाव बनाकर थाने ले जाया गया और उनके इन पे केस बनाकर कार्रवाई की जा रही है। तो सतना के रामनगर थाना अंतर्गत मंडवारा गांव में बंद कमरे के अंदर एक युवक का शव मिला। शव की खबर लगते ही गांव में सनसनी फैल गई। मामले का खुलासा जब हुआ जब रिश्तेदार उस युवक से मिलने के लिए उसके घर पहुंचे। रिश्तेदार व ग्रामीणों ने पुलिस को इस बात की सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आपको बता दें कि मृतक का नाम राजेश पटेल बताया जा रहा है और कहा यह भी जा रहा है कि ये शव 3 महीने पुराना है। खबर रीवा से, जहां श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय रीवा में बीएससी नर्सिंग 3rd सेमेस्टर की छात्राओं ने शासन के नियमानुसार परीक्षण के दौरान प्रतिमाह 3500 रुपये देने का प्रावधान है, लेकिन 2.5 साल के प्रशिक्षण काल में मात्र 5 महीने ही 17,500 की राशि छात्राओं को दी गई है। छात्राओं का कहना है कि कई प्रयत्न करने के बाद भी सिर्फ 5 महीने ही उन्हें वेतन मिला, जबकि छात्राओं ने कई बार इस बात की शिकायत भी की, लेकिन महाविद्यालय की तरफ से बची हुई राशि अभी तक नहीं दी गई, जिससे छात्राओं को कई तरह की आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जी, हम शासकीय श्याम शाह मेडिकल कॉलेज से आए हैं। हम नर्सिंग स्टूडेंट्स हैं। हमारी स्टाइफंड 2 साल की बची हुई है, वो अभी तक नहीं आई है और हम प्रॉपर ड्यूटी कर रहे हैं। हमारे कॉलेज से ये बोला जा रहा है कि प्रोसेस चल रहा है, लेकिन स्टाइफंड हमारी अभी तक नहीं दी गई है। इस वजह से हम अपने स्टाइफंड से रिलेशन यहाँ आए हैं। खबर टीकमगढ़ से, जहां थाना कुंडला के मतौला गांव में रहने वाले मां बेटे बाइक से खरगापुर जा रहे थे, तभी पुराने रंजिश के चलते कुछ लोग कार से उन्हें टक्कर मार दी, जिससे मां बेटे की मौके पर ही मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि पुराने रंजिश के चलते ही मां बेटे को कार से कुचल दिया गया। घटना के बाद गुस्साए परिजनों ने खरगापुर चौराहे पर जाम भी लगा दिया। परिजनों का आरोप है कि घनसू कुशवाहा निवासी मातोल ने पुराने रंजिश की वजह से बुलेरो से हरदयाल कुशवाहा और श्यामबाई कुशवाहा को पहले कार से टक्कर मारी और जब बाइक से मां बेटे गिर गए उसके बाद कार रिवर्स करके मां बेटे के ऊपर कार को चढ़ा दिया, जिसकी वजह से मौके पर ही दोनों की मौत हो गई। तो खबर
छतरपुर से, जहां ग्राम टटम में 12 तारीख को दो पक्षों में मजदूरी को लेकर एक दूसरे के साथ लाठी डंडों से जमकर पिटाई की गई थी, जिसमें दोनों पक्षों ने महाराजपुर थाने पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी। 12 तारीख को हुई मारपीट का लाइव वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। ये सारा विवाद सीमेंट का ट्रक खाली कराने को लेकर हुआ था। पुलिस ने दोनों पक्षों पर विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर लिया। महाराजपुर थाना अंतर्गत टटम गांव में एक सीमेंट के ट्रक को खाली करने को लेकर दो पक्षों में विवाद हुआ था, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर शायद वायरल हो रहा है। इन दोनों पक्षों के विरुद्ध मामला दर्ज कर लिया गया है। इसमें दोनों पक्षों पर मारपीट का मामला दर्ज किया है। क्या मामला था सर? ये दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ रिपोर्ट कराई है मारपीट का मामला 330-295 में ये मामला। खबर छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा से, जहां डबरा थाना अंतर्गत ग्राम पीडूडी के महिला कमांडो द्वारा प्रतिदिन बैठक लेकर गांव के गलियों में घूम घूमकर अवैध शराब बिक्री और जुआ के असामाजिक तत्वों के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें महिला कमांडो के पदाधिकारियों और सदस्यों के द्वारा शाम होती ही गांव में पहरा देने लगते हैं और वो अपने नियमित गांव में गश्त के दौरान जुआ खेलने और शराब पीकर गांव में हल्ला करने वालों को समझाते हैं। वहाँ के महिला कमांडो के दल जो है डेली शाम को गांव में घूम के अवैध जो शराब बिक्री करता है, जुआ वगैरह खेलता है, अवैध गतिविधि में लिप्त रहता है जिन उनको समझा बुझा कर उनमें प्रतिबंध लगाने का काम करते हैं। तो वैसे ही गांव में जुआ खेल रहे थे आरोपी नेहरूलाल मैत्री, उनका वीडियो बना लिए थे महिला कमांडो के लोग। तो उस बात से नाराज होकर आरोपी नेहरूलाल मैत्री जो है, मैं शराब अपने बाप के पैसा से पीता हूँ, 1 बाटल पीऊँ चाहे 2 बाटल। फिलहाल बुलेटिन में मुझे दीजिए इजाजत। लोकमंच न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।